हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट दैट व्हाट फिजिशियन कैन सीन और कैन नॉट सीन। ठीक है, क्या फिजिशियन देख पा रहा है, क्या नहीं देख पा रहा कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी के बेसिस पर जो डिजीज आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो उन डिजीज को उन्होंने टिप पार्ट दे दिया आइसबर्ग का। आइसबर्ग क्या है? एक पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा। जो टिप पार्ट है ये फिजिशियन देख पा रहा है, ठीक है। और जो हिडन पार्ट है जिसको हम कहेंगे सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग, ये टिप पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग, टिप पोर्शन, ये सबमर्ज पार्ट। तो जो पार्ट देख पा रहा है ये हम इसको कहेंगे डायग्नोस केसेस। इनको फिजिशियन क्या कर पा रहा है? डायग्नोसिस कर पा रहा है। ये हॉस्पिटल आ रहे हैं, इनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ठीक है, सो इजीली वो इनको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो हम इनको कहेंगे कि ये क्या है? सिम्टोमेटिक। ठीक है, ये एपीरियंट केसेस हैं, सिम्टोमेटिक हैं। जो केसेस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे उनको क्या कहेंगे? अनडायग्नोसिस। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक, और क्या कह सकते हैं? इनको कैरियर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरियर हैं, ये डिजीज के सिम्टम्स इनमें नहीं आए पर डिजीज तो इनके अंदर है पर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी का मेजर पोर्शन है वो सबमर्ज पार्ट है। जबकि टिप पार्ट आपको दिख रहा होगा, बहुत थोड़ा पार्ट तो बाहर है बर्फ का पानी के, तो टिप पार्ट कम होता है। जबकि जो सबमर्ज पार्ट है कम्युनिटी के अंदर, जो अनडायग्नोस्ड केसेस है वो ज्यादा है बजाय की डायग्नोसिस केसेस की। तो ये टिप पार्ट है। तो ये टिप पार्ट आइडेंटिफाई करता है, कौन करता है? ये आइडेंटिफाई करता है क्लिनिशियन या फिजिशियन। ठीक है, और जो टिप सबमर्ज पार्ट है जो नहीं दिख रहा, ये पार्ट कौन आइडेंटिफाई करता है? ये आइडेंटिफाई करता है एक एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, या हम कहेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ। ये आइडेंटिफाई करता है सबमर्ज पार्ट को, अनडायग्नोस्ड पार्ट को, कैरियर को। ठीक है, तो यहाँ कई बार पूछा जाता है कि सबमर्ज पार्ट डायग्नोसिस बाय हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट या सीएचओ। तो यहाँ किसकी हेल्प से सीएचओ इसको आइडेंटिफाई करेगा? तो यहाँ अब देखिए, यहाँ टू पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है, अगर इसको समझा जाए तो यहाँ इस तरीके से आइस की टू पार्ट्स हैं। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है, इसके ऊपर का पार्ट ये टिप पार्ट है और ये सबमर्ज पार्ट है या हिडन पार्ट कहेंगे इसको। तो हिडन पार्ट को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पर? एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है पर मेथड क्या यूज कर रहा है? तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मेथड यूज करता है, तो यहाँ मेथड इंपॉर्टेंट है कि यहाँ वो किसकी हेल्प से करता है? ये स्क्रीनिंग की हेल्प से आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, वो कोई डायग्नोसिस नहीं करवाता, वो क्या करता है? स्क्रीनिंग। डोर टू डोर सर्वे कर सकता है, हेल्थ चेकअप करवा सकता है गांव का, विलेज का, डोर टू डोर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वो केस को, जो इनएपिरियंट केस है, अनडायग्नोसिस केस है, तो उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। जबकि जो टिप पार्ट है वो कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? एक क्लिनिशियन आइडेंटिफाई कर रहा है, एक फिजिशियन आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई बार पूछा जाता है कि एक जो सबमर्ज पार्ट है इसमें, आइसबर्ग फिनोमिना में, इसको सबमर्ज पार्ट को कौन आइडेंटिफाई करता है? तो आंसर इज एपिडेमियोलॉजिस्ट। टिप पार्ट को कौन आइडेंटिफाई करता है? तो क्लिनिशियन। ठीक है, अब ये टिप पार्ट, तो ठीक है, टिप पार्ट स्मॉल है, तो ये किस टाइप के कंट्रीज में देखने को मिलता है ऐसा कि टिप पार्ट स्मॉल है और सबमर्ज पार्ट बहुत बड़ा है, अनडायग्नोसिस केसेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो केस अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ अभी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर स्क्रीनिंग नहीं हो, जहां पर हेल्थ डायग्नोसिस की इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, तो लैब नहीं है, डायग्नोसिस इतने नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो अनडायग्नोसिस केसेस ज्यादा पड़े हैं कम्युनिटी में, तो ये सबमर्ज पार्ट बड़ा है। ठीक है, तो टिप पार्ट स्मॉल है, तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन कहेंगे हम? डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक है, और अगर मान लीजिए टिप पार्ट तो बड़ा है और सबमर्ज पार्ट स्मॉल है, तो ये कैसा होगा? ये यूएस जैसी कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज हैं, इनके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, अच्छे से डायग्नोस हो पा रहे हैं, हर केस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कोई अनडायग्नोस केस बचता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज में डिजीज का पता चल जाता है। तो यहाँ सबमर्ज पार्ट बहुत कम है, क्योंकि वो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो सबमर्ज पार्ट बहुत कम बचता है। हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है वहाँ के लोग, तो हम कहेंगे कि वहाँ टिप पार्ट तो ज्यादा है, डायग्नोसिस केसेस ज्यादा है, जबकि अनडायग्नोसिस केसेस कम है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि सभी डिजीज इस आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो करती है, कुछ डिजीज ऐसी भी हैं जो इसको फॉलो नहीं करती। तो उन डिजीज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जो इसको फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये 100% डायग्नोसिस केसेस ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सिर्फ टिप पार्ट ही है और सबमर्ज पार्ट नील है, कुछ भी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट फॉलो द आइसबर्ग फिनोमिना, नॉट रिप्रेजेंट द आइसबर्ग फिनोमिना। ये याद रखनी है, डिजीज के नाम पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी डिजीज आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करती? तो रेबीज, रूबेला, टिटनस, मीजल्स और चिकन पॉक्स। क्यों नहीं करती? क्योंकि सभी डायग्नोस्ड केसेज हैं, नीचे का सबमर्ज पार्ट है ही नहीं।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। RRTMC आप टर्म बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।